लाइट जल रही है, मुझे लाइट में नींद नहीं आती। प्रिया प्लीज जल्दी से लाइट ऑफ करके सो जाओ ना। क्या तुम रात भर काम ही करती रहती हो? इतना क्या काम रहता है तुम्हें? अदिति, अभी मैं थोड़ा तुम वेट करो, मुझे ये असाइनमेंट पूरा करना है। जब तक मैं ये नहीं कर लेती मुझे नींद नहीं आएगी। तुम एक काम करो, सो जाओ, आंखें बंद कर लो तो अंधेरा हो जाएगा आंखों के सामने। तुम नहीं मानोगी, लगता है मुझे बेडशीट पूरी ओढ़नी पड़ेगी। बस हो गया दीदी, 5 मिनट और। और ये एंटर, डन। ये लो, मेरा असाइनमेंट सबमिट हो गया। अब मुझे कोई फिक्र नहीं और मैं आराम की नींद सोऊंगी। चलो मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। अरे लगता है अदिति तो सो गई है। चलो मैं भी सो जाती हूँ। सुबह जल्दी भी उठना है। अरे ओह नो, क्या टाइम हो गया? लगता है मैं लेट हो जाऊंगी। मोबाइल में टाइम देखूं। ओह माय गॉड, मुझे जल्दी से रेडी होना होगा। अदिति उठ जाओ, उठ जाओ, तुम भी फ्रेशन अप हो जाओ, हमें लेट हो जाएगा कॉलेज के लिए, नहीं तो जल्दी करो। प्रिया, क्या तुम भी सुबह सुबह जल्दी उठा देती हो? मेरी एक क्लास छूट भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे थोड़े सोने दो। रात भर तुमने वैसे लाइट जलाई रखी, मुझे नींद आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये है कहानी दो सहेलियों की। एक का नाम है प्रिया और दूसरी का नाम है अदिति। प्रिया जहाँ बहुत ही ज्यादा एक्टिव और होनहार थी और बिल्कुल भी लेजी नहीं थी, वहीं अदिति जो है बहुत ही लेजी लड़की थी और अपना कोई भी काम टाइम पे नहीं किया करती थी। तो चलो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ओ नो अदिति, अभी तक तुम सो ही रही हो। चलो ठीक है, सेकंड क्लास से आ जाना, पर थोड़ा जल्दी आना क्योंकि तुम्हें पता है ना सेकंड क्लास में हमारा टेस्ट है। चलो मैं चलती हूँ। ओ माय गॉड, मेरा लैपटॉप तो यही रह जाता अभी। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, इसी में तो मेरे सारे असाइनमेंट्स हैं। हाँ, जल्दबाजी में तुम सब कुछ भूल जाती हो अक्सर। मैं तो नहीं करती जल्दबाजी में, तो सारे काम आराम आराम से करती हूँ। अदिति को कौन समझाए कि इन सब चीजों के लिए लाइफ बहुत शॉर्ट है। ये कब समझेगी लड़की, ये लेजी की लेजी ही रहेगी। चलो मैं तो चलती हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। मैं आज अदिति को उसके घर जाके सरप्राइज देती हूँ। बहुत देर हो गई अदिति से मिले। चलो मैं उसे सरप्राइज देने चाहती हूँ। ये है अदिति की मम्मी और वो उससे बिना बताए मिलने जा रही हैं। अरे अदिति, तुम अभी तक सो रही हो? मुझे तो लगा तुम कॉलेज जाती हो रोजाना। मम्मी, आप कहाँ से आ गए? आए एकदम से, आप फोन कर देते मुझे। वो एक्चुअली ना मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज कॉलेज नहीं जाती हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो तुम रेस्ट कर सकती हो। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी तो चल रही है ना? तुम्हारा मन तो लग गया ना यहाँ पे? हाँ मम्मी, मेरा मन लग गया है। बहुत अच्छी रूममेट मिली है मुझे। अच्छा, तुम्हारी रूममेट तो कॉलेज गई होगी ना? क्या नाम है उसका? मम्मी, उसका नाम प्रिया है और वो भी क्या है एक्चुअली रात में वो असाइनमेंट कर रही थी तो उसने लाइट लेट बंद करी तो मुझे नींद आ नहीं पाई थी, इसलिए मैं सो रही थी और कुछ तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही। ठीक है बेटा, मैं समझ गई, तुम रेस्ट करो, सो जाओ। वैसे मम्मी, आप कितने दिनों के लिए यहाँ आई है? देखो, सामान तो मैं 10 दिन का लाई हूँ, पर अगर तुम्हें डिस्टरबेंस होगा तो मैं जल्दी चली जाऊंगी। नहीं नहीं मम्मी, आप रुक सकती हैं। तुम्हें खाने में क्या पसंद है ब्रेकफास्ट में? चलो मैं बाजार से कुछ ले आती हूँ तुम्हारे लिए। ओह मम्मी, मुझे खाने में जलेबी और और चॉकलेट्स और बहुत सारी पेस्ट्रीज, ये सब आप लेते आना। पर अदिति, तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, इतना हैवी खाओगी तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाइट बनवा के लेके आती हूँ, खिचड़ी सही रहेगी तुम्हारे लिए। ओ नो, खिचड़ी, यक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है खिचड़ी। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि मेरी तबीयत खराब नहीं है। और प्रिया, तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? अच्छा तुम मेरे घर आ गई और हम मिलके असाइनमेंट पूरा कर लेंगे।
माया, मेरा टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ, और तुम बताओ तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? मेरा टेस्ट भी बहुत ही अच्छा गया। वो एक्चुअली मैंने बहुत मेहनत करी थी इस बार। सच कहा माया तुमने, मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। हाँ, पर तुम्हारी लेजी रूममेट अदिति को कौन समझाए ये बात? वो तो दिन भर सोना ही चाहती है। माया, हमें ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें अदिति के लिए कुछ सोचना चाहिए, हमें कुछ प्लानिंग करनी चाहिए अदिति के लिए। पर बहुत टफ जॉब है प्रिया, उसको वापस से एक्टिव करने का। जब से वो घर से आई है बहुत ही लेजी हो गई है। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ। अच्छा, फिर तो तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता होगा। हाँ, पता तो है। चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ओह, थैंक यू माया, तुम बहुत अच्छी हो। तो फ्रेंड्स, ये थी दो रूममेट्स की कहानी। पर रुके रुके, अब ये कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें अभी एंडिंग बाकी है। देखते हैं क्या प्रिया अदिति की कुछ हेल्प कर पाएगी, क्या अदिति का लेजीनेस दूर हो पाएगा। तो ये देखेंगे हम पार्ट 2 में। आप जल्दी से कमेंट करके लिख भेजिए हमें कि आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा। और हाँ, पार्ट 2 के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं कि प्रिया अदिति को किस तरह से चेंज कर सकती है। तो हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। बाय।